फिलहाल आखिरी सियारा इसलिए कि प्लूटो सियारों की लिस्ट से निकल चुका है और प्लैनेट 9 अभी दरियाफ्त नहीं हुआ। जब तक प्लैनेट 9 दरियाफ्त नहीं होता तब तक निज़ाम शमसी का दूर तरीन सियारा नेपच्यून है। इसे रोम के समुद्री देवता के नाम पर नेपच्यून कहा गया है और निस्फ कुतर के लिहाज से चौथा जबकि कैमियत के एतबार से तीसरा बड़ा सियारा है। नेपच्यून ज़मीन से 17 गुना ज़्यादा वज़न रखता है और अपने जुड़वां यूरेनस से कुछ ज़्यादा भारी है। ज़मीन की निस्बत इसका सूरज से औसत फासला 30 गुना ज़्यादा है। तेईस सितंबर 1846 को नेपच्यून दरियाफ्त हुआ तो यह मुशाहदे के बजाय रियाजियाती पेशनगोई से दरियाफ्त होने वाला पहला सियारा था। और पथरीले कलब के साथ नेपच्यून गैस और बर्फ़ की गेंद है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप डूबे बगैर नेपच्यून की सतह पर खड़े हो सकें। बहरहाल अगर आप किसी तरह से नेपच्यून की सतह पर खड़े हो सकें तो आप अजीब व गरीब चीज़ों को देखेंगे। आपको नीचे खींचने वाली शकली कुव्वत बैना इतनी ही होगी जितनी आप ज़मीन पर चलते हुए महसूस करते हैं। सबसे पहले नेपच्यून को देखने वाला गैलीलियो लगता है, जिसने अपने एक खाके में इसको सितारा समझा। बहरहाल क्योंकि उसने इसको सियारे की तरह शनाख्त नहीं किया, लिहाजा इसको इसके दरियाफ्त का सेहरा नहीं दिया गया। इसका सेहरा फ्रांसीसी रियाजीदान अर्बैन ली वरेरी और अंग्रेज़ी रियाजीदान जॉन काउच एडम्स को दिया गया। इन दोनों ने यह पेशगोई की कि नया सियारा जो सियारे एक्स से जाना जाता था वो आसमान के एक ख़ास हिस्से में दरियाफ्त होगा। 1989 में वाइजर डोम जब इसके पास से गुजरा तो उसके जुनूब निसफ कुरे पर एक बड़ा धब्बा दिखाई दिया जिसका हुजम मुश्तरी के अजीम धब्बे के बराबर था। ये धब्बे तूफ़ानी हवाओं से पैदा होते हैं। ये हवाएं निज़ाम शमसी की तेज़ तरीन होती हैं और इनकी रफ्तार 2100 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुँच जाती है। साइंसदान हैरान हैं कि किस तरह से नेपच्यून जैसा बर्फीला ठंडा सियारा अपने बादलों को इतनी तेज़ हरकत दे सकता है। नेपच्यून निज़ाम शमसी का ठंडा तरीन सियारा भी है। बादलों की बुलंदी पर नेपच्यून का दर्जा हरारत -221 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये लगभग ज़मीन पर कभी भी दर्ज होने वाले कम से कम दर्जा हरारत -89 सेंटीग्रेड से 3 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि एक गैर महफूज इंसान कुछ लम्हों के अंदर जम जाएगा। जब लोग हल्कों वाले निज़ाम के बारे में सोचते हैं आमतौर पर ज़ोहल ही दिमाग में आता है। ताहम क्या ये बात जानकर आप हैरान होंगे कि नेपच्यून के भी हल्के मौजूद हैं, लेकिन ज़ोहल के ज़्यादा रोशन जली हल्कों के मुकाबले में इनका मुशाहिदा काफ़ी मुश्किल है। यही वजह है कि इसे अच्छी तरह से जाना नहीं गया। कुल मिलाकर नेपच्यून के 5 हल्के हैं। तमाम के तमाम इन माहिरीन फल्कियात से मंसूब हैं जिन्होंने नेपच्यून के बारे में अहम दरियाफ्तें की। नेपच्यून के अब तक 14 मालूम चांद हैं। सबसे बड़ा और तमाम चांदों के मजमूई वज़न के 99.5% कैमियत का हामिल चांद ट्राइटन है, जो करवी शक्ल का है। उसे विलियम लासल ने नेपच्यून के दरियाफ्त के महज 17 दिन बाद दरियाफ्त किया था। पूरे निज़ाम शमसी में यह वाहिद चांद है जिसकी हरकत सियारे के मुखालिफ सिमत है। इससे पता चलता है कि यह चांद बना नहीं बल्कि क्वाइपर की पट्टी का कोई बौना सियारा था जिसे नेपच्यून के कश से शकल ने अपनी तरफ खींच लिया। कम होते हुए मदार से पता चलता है कि ये चांद आज से तकरीबन 3.6 अरब साल बाद नेपच्यून के इतना करीब पहुंच जाएगा कि उसकी कश से शकल की वजह से टूट फूट जाएगा। नेपच्यून का दूसरा बड़ा चांद बेढंगा नेरिड है, जिसका मदार पूरे निज़ाम शमसी के अजीब तरीन मदारों में से एक है। जब उसे देखा जाए तो वो डांस करता हुआ नजर आता है। नेपच्यून और सूरज का औसत दरमियानी फासला 4.5 अरब किलोमीटर है, जो 30.1 फल्कियाती इकाइयाँ बनता है। सूरज के गिर्द एक चक्कर 164.80 ज़मीनी सालों में मुकम्मल करता है। 1846 ईस्वी में अपनी दरियाफ्त के बाद 12 जुलाई 2011 ईस्वी को नेपच्यून ने सूरज के गिर्द पहला चक्कर पूरा किया था। ज़मीन और मरीख की मानद
नेपच्यून अपने मदार पर तिरछी हरकत करता है, जिसकी वजह से यहाँ के मौसम भी ज़मीन से मुमासिल हैं। ताहम हर मौसम ज़मीनी एतबार से 40 साल तवील होता है। ज़्यादा बुलंदी पर नेपच्यून की फ़िज़ा में 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और इंतहाई कम मिकदार में मीथेन मौजूद है। फ़िज़ाई मीथेन की वजह से नेपच्यून का रंग नीला दिखाई देता है। नेपच्यून की फ़िज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। निचला हिस्सा वो है जहाँ बुलंदी के साथ साथ दर्जा हरारत कम होता है, और बालाई हिस्सा जहाँ दर्जा हरारत बुलंदी के साथ साथ बढ़ता जाता है। नेपच्यून सूरज से बहुत दूर होने की वजह से सूरज की हरारत के बजाय बाला बनफशी ताबकारी से गर्म रहता है। इसका एक ज़रिया नेपच्यून के मकनातीसी मैदान के साथ आयनों का टकराव है। इसके अलावा कश शक्ल की लहरें भी जिम्मेदार हो सकती हैं। नेपच्यून की साथ की बात की जाए तो हम पहले भी बता चुके हैं कि नेपच्यून गैसी द्यो है, यानी इसकी सतह नहीं है। अगर आप इस पर उतरें तो आप इस पर खड़े नहीं हो सकते, बल्कि इसके अंदर डूबते ही जाएंगे। नेपच्यून की अंदरूनी साख यूरेनस से मुमासिल है। इसके वज़न का 5 से 10% हिस्सा इसकी फ़िज़ा पर मुश्तमिल है। यूँ जो फ़िज़ा में नीचे होते जाएं तो मीथेन, अमोनिया और पानी का तनासब बढ़ता जाता है। बतदरीज तारीक और गर्म होती हुई फ़िज़ा आखिरकार पिघले हुए मरकज़े तक पहुँच जाती है, जहाँ दर्जा हरारत 2000 से 5000 डिग्री केल्विन तक है। वायेजर 2 जब नेपच्यून के पास से गुजरी तो उसने नेपच्यून की फ़िज़ा और मौसम का भी मुआयना किया, जिससे बाद साइंसदानों ने यह अंदाज़ा लगाया कि नेपच्यून की सतह के बाद हिस्से ऐसे भी हैं जहां हीरों की बारिश भी होती है। बहरहाल अभी तक इसके ठोस शवाहिद नहीं मिले, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि ये झूठ है। मकनातीसी कुर्रे के एतबार से भी नेपच्यून और यूरेनस काफ़ी मुमासिल हैं। नेपच्यून के मकनातीसी कुर्रे का मरकज़ सियारे के मरकज़ से कम से कम 13,500 किलोमीटर दूर है। नेपच्यून का वो इलाका जहाँ मकनातीसी मैदान की वजह से शमसी हवाएं कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं, वो शाह कहलाता है, और ये सियारे के निसफ़ कुतर के तकरीबन 35 गुना ज़्यादा फासले पर है। अब तक नेपच्यून का जिस वाहिद खलाई जहाज़ ने दौरा किया है वो नासा का वायेजर 2 खलाई जहाज़ है, जिसने निज़ाम शमसी के बड़े सफ़र के दौरान सियारे का सफ़र किया था। वायेजर 2 नेपच्यून के करीब 25 अगस्त 1999 को उड़ा और सियारे के शुमाली कुतब से 3000 किलोमीटर के अंदर से गुजरा। वायेजर 2 को जब से ज़मीन से छोड़ा गया, ये किसी भी जिस्म के पास से गुजरने का करीब तरीन नुक्ता था। नेपच्यून आम इंसान को कभी दूरबीन की मदद के बगैर दिखाई नहीं देता। आम दूरबीन से उसे देखा जा सकता है, जिसमें नेपच्यून एक छोटी नीली थाली की शक्ल में यूरेनस जैसा दिखाई देता है। तवील फासले की वजह से इसका दिखाई देने वाला छोटा हुजम मुशाहिदे को बहुत मुश्किल बना देता है, और हबल खलाई दूरबीन के बनने से कबल इसका मुशाहिदा बहुत महदूद था। वायेजर 2 से हासिल करदा हैरान कुन तस्वीर हमारे लिए दहाइयों तक करामत रहेंगी, क्योंकि नेपच्यून के निज़ाम तक वापस जाने का कोई मुसद्दका मंसूबा नहीं है। बहरहाल एक मुमकिन परचम बरदार मुहिम का तस्वर नासा ने पेश किया है, जो शायद 2030 ईस्वी तक नेपच्यून की तरफ रवाना होगा।